लेक्चर 31 और 32। पेज 1। बिहार में होने वाले जनजातीय विद्रोह तथा सामाजिक आंदोलन। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800। ये विद्रोह शोरा से संबंधित है। नोनिया जाति के लोग शोरे की मिट्टी को जमाकर इसे यूरोपीय कंपनियों को बेचा करते थे। शोरा एक विस्फोटक पदार्थ है जिसे यूरोपीय कंपनियां बड़े चाव से खरीदते थे। एक मन शोरे की मिट्टी के लिए अंग्रेज इन्हें 1 रुपये देते थे, जबकि अन्य व्यापारिक कंपनियां इन्हें 2 या 3 रुपये देते थे। इसलिए नोनिया जाति के लोगों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। पेज 2। सन्यासी विद्रोह 1800 से 1802। बिहार के पूर्वी भाग, पूर्णिया के क्षेत्र तथा पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में यह विद्रोह हुआ। ब्रिटिश भारत की सभ्यता तथा संस्कृति से परिचित नहीं थे। वे साधु संतों को ठग समझकर उन्हें फांसी देना शुरू कर दिया। इसी के विरुद्ध सन्यासियों के द्वारा विद्रोह किया गया। इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र बिहार का पूर्णिया बना। चेरो विद्रोह 1802। यह विद्रोह चेरो जनजातियों के द्वारा किया गया, जो यहाँ के स्थानीय राजा भूषण सिंह के विरुद्ध किया गया था, जो कि राजा के द्वारा बढ़ाए गए कर के विरुद्ध था। तमाड़ विद्रोह 1789 से 1794। छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में जनजातियों के द्वारा ये विद्रोह स्थानीय जमींदारों के विरुद्ध किया गया। पेज 3। कोल विद्रोह 1831-32। यह विद्रोह भूमि संबंधित असंतोष के कारण छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में हुआ। इस विद्रोह में उरांव, हो तथा मुंडा जनजातियों के लोगों ने भाग लिया। इस विद्रोह का एक और कारण अंग्रेजों के द्वारा शराब पर भी टैक्स लगाया जाना था। कोल विद्रोह के नेता बुद्धो भगत थे। भूमिज विद्रोह 1832। अंग्रेजों के द्वारा शोषणकारी लगान व्यवस्था के विरुद्ध ये विद्रोह किया गया। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण सिंह थे। लोटा विद्रोह 1856। यह विद्रोह बिहार के मुजफ्फरपुर जेल में हुआ। मुजफ्फरपुर जेल में कैदियों को पहले पीतल के लोटे तथा अन्य बर्तन मिलते थे, जिसके स्थान पर अंग्रेजों ने इन्हें मिट्टी के लोटे तथा बर्तन देने लगे, जिस कारण से इन कैदियों ने विद्रोह कर दिया। पेज 4। संथाल विद्रोह 1855-56। यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों के क्षेत्र में हुआ। अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों तथा जमींदारों के उत्पीड़न से परेशान होकर संथाल जनजातियों के द्वारा यह विद्रोह किया गया। इस विद्रोह की शुरुआत 30 जून 1855 को हुई। भागलपुर के भगनाडीह से इस विद्रोह की शुरुआत सिद्धू, कान्हू, चांद तथा भैरव चारों भाइयों के नेतृत्व में किया गया। इस विद्रोह में फूलों तथा झानों 2 बहनों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंग्रेजों ने संथाल जनजातियों के लिए कड़ी भू राजस्व व्यवस्था बनाया। भारी संख्या में ये संथाल जनजाति भू राजस्व नहीं जमा कर पा रहे थे। अंग्रेजों तथा जमींदारों के द्वारा संथालों की भूमि पर अवैध कब्जा किया जाने लगा, जिसके विरुद्ध संथाल जनजातियों ने भारी संख्या में शामिल होकर विद्रोह किया। संथाल विद्रोह में 60,000 से अधिक संथालों ने भाग लिया। पेज 5। संथाल अपने पारंपरिक शस्त्रों का प्रयोग कर युद्ध में भाग ले रहे थे, जबकि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार था। संथालों के निवास स्थान को दामीन कहते थे, जिस कारण से इस विद्रोह को दामीन एकोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य भारत से दिकुओं को भगाना था। लेफ्टिनेंट थॉमसन तथा मेजर बारी ने इस विद्रोह को दमन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस विद्रोह में 10,000 से अधिक संथालों की हत्याएं हुईं। इस विद्रोह के परिणामस्वरूप संथालों के लिए अलग परगना की स्थापना की गई, जहां भू राजस्व में संथालों को विशेष छूट दी गई। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900। इस विद्रोह का क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र था। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे। पेज 6। मुंडा विद्रोह का प्रमुख कारण था अंग्रेजों के द्वारा मुंडा जनजातियों की सामूहिक कृषि करने की व्यवस्था खुंटकट्टी पद्धति को प्रभावित किया जाना था। अंग्रेजों के शोषणकारी नीति से सभी जनजाति प्रताड़ित थे। छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में मुंडा जनजातियों के द्वारा एक सशक्त विद्रोह किया गया। मुंडा विद्रोह के 2 चरण थे। 1. पहला चरण 1895 से पूर्व। 2. दूसरा चरण 1895 से 1900 ईस्वी तक। 1899 से 1900 के समय ये विद्रोह चरम पर था, जिसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया, जिसमें वे 50,000 से अधिक मुंडाओं को इकट्ठा करने में सफल रहे। बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता था, जिसका अर्थ है धरती का पिता। मुंडा जनजातियों ने पारंपरिक शस्त्रों के साथ युद्ध किया, लेकिन अंग्रेजों ने आधुनिक हथियारों का प्रयोग करते हुए इस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया। पेज 7।
3 मार्च सन 1900 को बिरसा मुंडा को सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा की मृत्यु जेल में बीमारी के कारण हो गई। अंग्रेजों के विरुद्ध ये एक महान विद्रोह था जिसे उलगुलान भी कहा गया। ताना भगत आंदोलन 1914। मुंडा विद्रोह से प्रेरित होकर जतरा भगत के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया। जतरा भगत को दूसरा बिरसा मुंडा माना जाता है। यह आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध सामाजिक सुधार के लिए किया गया था। सफाहाड़ आंदोलन 1870। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता लाल हेम्ब्रम थे। इसके अलावा भागीरथी मांझी और पाइका मुर्मू ने भी इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक सुधार था तथा ईश्वर का प्रचार प्रसार करना था। पेज 8। बहावी आंदोलन 1820 से 1870। इस आंदोलन की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अरब से हुई, जिसके प्रमुख नेता अब्दुल बहाव थे। यह एक धार्मिक पुनरुत्थान आंदोलन था जिसमें इस्लामिक श्रेष्ठता को बताया गया है। यह आंदोलन किसी भी धर्म या जाति के विरुद्ध नहीं था। भारत में राष्ट्रीय स्तर के नेता सैयद बरेलवी थे, जो कि उत्तर प्रदेश के थे। भारत में इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिहार का पटना बना। बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता इनायत अली तथा विलायत अली थे। बिहार में इस आंदोलन की शुरुआत 1821 ईस्वी में हुई। 1870 के करीब इस आंदोलन को अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया।